नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। एक भक्त जब अपने ईश्वर की भक्ति करता है तो वह उनसे उनकी कृपा से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। ठीक बिल्कुल वैसे ही जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनके मन में भी एक बात रहती है कि हमें बस हनुमान जी की कृपा मिले, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। और हनुमान जी की कृपा इस कलयुग के अंदर कैसे मिले? वह मिलेगी हनुमान जी के ही अद्वैत भक्ति स्वरूप, यानी कि उनके भौतिक जगत के मानवीय अवतार से। और कालांतर में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हनुमान जी का भौतिक स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। महाराज जी ने एक बार कहा था, हम जिधर भी देखते हैं हम सिर्फ राम को देखते हैं और इसलिए हम हमेशा हर वस्तु का आदर करते हैं, परंतु वास्तव में तो हम कुछ भी नहीं करते, ईश्वर ही सब कुछ करता है। और एक बार तो कैंची से संबंधित बहस के दौरान महाराज जी ने कहा कि तुम ये समझते हो कि हम जायदाद जोड़ रहे हैं और यहाँ ज़मीन के मालिक बन रहे हैं। हमें किसी चीज़ से कोई मोह नहीं है, हम हर चीज़ को त्याग सकते हैं, जैसा हमने लंका में किया था। ज्ञात रहे कि हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर उसे त्याग दिया था। ठीक उसी घटना का परिप्रेक्ष्य लेते हुए बाबा उस गूढ़ बात में सब कुछ सत्य बता गए कि मैं ही हनुमान हूँ। वे स्पष्टतः यहाँ पर खुलकर स्वयं को हनुमान नहीं बोलते, क्योंकि वे तो यहाँ पर आए ही थे प्रभु श्री राम के कार्य करने के लिए। और महाराज जी दिन रात अपने ही प्रभु श्री राम को हर जगह देखते हुए उनकी कार्य करते रहते। अगर भक्त उन्हें पुकारता तो महाराज जी उसे प्रभु श्री राम की पुकार समझकर दौड़े चले आते। बाबा अपने इसी हनुमान स्वरूप का अपने भक्तों को प्रेम रस का पान जरूर कराते, यानी कि जो भक्त महाराज जी के पास आ गए और बाबा को ध्यान लगे, महाराज जी उसको अपने ही अद्वैत स्वरूप हनुमान की कृपा जरूर प्रदान करते। परंतु कहते हैं ना कि प्यासे को पानी पिलाओ तो उसको ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक ऐसे ही अगर एक भक्त शुद्ध रूप से भक्ति करे और उस पर गुरु और ईश्वर की कृपा होने लगे तो कभी कभी उसके मन में यह भी उठता है कि क्या मेरे गुरु और ईश्वर कोई विशेष कृपा भी मुझ पर करेंगे। ये विशेष कृपा जो होती है दोस्तों, ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, क्योंकि यह जो विशेष कृपा है ये न तो आपकी भक्ति से बांधी जाती है, न ही आपके कर्म कांड से और न ही आपके जन्म जन्म की यात्रा से। ये विशेष कृपा एक तरह से आपके गुरु, आपके हनुमान, आपके बाबा नीम करोली महाराज जी की स्वयं की निजी इच्छा बन जाती है, जो वे अपने उचित भक्त को जरूर प्रदान करते हैं। साथ ही वे इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता भी रखते हैं कि हर भक्त को वह उचित भक्त बनने का अवसर मिले। अब हनुमान जी की विशेष कृपा है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि विशेष कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपको भौतिक जगत में जो कुछ भी आवश्यकता है, जो कुछ भी समस्याओं के समाधान की ज़रूरत है, उसका कुछ बड़ा रूप स्वरूप आपको दिया जाएगा। हनुमान जी की विशेष कृपा कुछ और होती है दोस्तों। यूँ तो बाबा बहुत ही दयालु और करुणामय हैं। छोटी छोटी बात पर अपने ही भक्त पर कृपा कर देना, यह तो उनका बहुत ही साधारण सा स्वरूप है, क्योंकि महाराज जी हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को किंचित मात्र भी चिंतित और दुखी नहीं देख सकते। इसलिए जो ही भक्त पुकारे वह अपनी कृपा उस पर छलका ही देते हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी की विशेष कृपा की। अब अगर आप हनुमान जी को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इस भौतिक जगत के अंदर, इस संसार में, इस जन्म के अंदर जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, जो कुछ भी आपके विचारों में हो, वह सब कुछ तो हनुमान जी मात्र एक प्राकृतिक इच्छा से ही आपको दे सकते हैं। यानी कि हनुमान जी जहाँ तक भी आपकी आशा इच्छा जाती है वहाँ तक वह सब कुछ देने के अंदर पूर्ण सामर्थ्य है। क्योंकि आप उनसे कुछ ही मांगिए, आप उनसे ज्ञान मांगेंगे तो हनुमान जी आपको ज्ञान देंगे, आप उनसे बल मांगेंगे तो हनुमान जी आपको बल भी देंगे। अगर आप कहेंगे प्रभु मुझे तो धनाढ़ बना दीजिए, मेरे तो धन की वर्षा कर दीजिए, तो हनुमान जी ऐसा कुछ चक्र रच देंगे जिससे आपके चारों तरफ से आपकी तरफ धन का प्रवाह अति शीघ्र बढ़ने लगे। और अगर आप कहेंगे कि प्रभु मैं तो कष्टों का रोगी हूँ, मुझे इन रोगों से मुक्ति दिला दीजिए, तो हनुमान जी की दृष्टि मात्र से ही कहा जाता है कि भीषण से भीषण रोग भी चुटकी बजाते ही चले जाते हैं। जब ये सारी कृपाएं हनुमान जी बड़ी आसानी से अपने भक्त को प्रदान करते हैं तो फिर विशेष कृपा क्या हुई। इसी विशेष कृपा को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। अब आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा महाराज जी हनुमान जी की विशेष कृपा की ओर। दोस्तों जैसा कि आपसे हमने साझा किया कि हनुमान जी इस भौतिक जगत की हर एक इच्छा को पूर्ण करने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। यानी कि हनुमान जी की एक प्राकृतिक इच्छा मात्र से आप पर वो कृपा हो जाती है जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए। अब बात आती है हनुमान जी की विशेष कृपा की। हनुमान जी की जो विशेष कृपा है दोस्तों, वह है प्रभु श्री राम के सानिध्य में ले जाना, प्रभु श्री राम के दर्शन कराना, प्रभु श्री राम की भक्ति दिलाना, और अगर हो जाए तो प्रभु श्री राम से मिला देना। यह विशेष कृपा हनुमान जी बहुत आसानी से नहीं देते।
क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि जितना चाहे उतना मांग लो और जितना इच्छा ना हो वो भी मांग लो, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मुझसे राम की इच्छा मत करना। फिर भी अगर एक भक्त अपनी भक्ति में दृढ़ होकर हनुमान जी से एकाकार हो जाए, हनुमान जी से प्रेममय हो जाए, हनुमान जी के साथ में पूर्ण सत्य पर आ जाए, तो वह इस बात के लिए उचित हो जाता है कि उसे प्रभु श्री राम तक हनुमान जी लेकर जाएं। अब हनुमान जी से प्रभु श्री राम की विशेष कृपा कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में कुछ बातें महाराज जी ने भी बताई हैं, हम आपसे यहाँ पर साझा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जिस तरह तुम्हें हर क्षण अपने बटुए में रखे पैसे याद रहते हैं, दिन में तुम्हें न जाने कितनी बार अपने धन की चिंता होती है, धन के बारे में विचार आते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से उस धन के प्रति जो तुम्हारी एकाग्रता है, निरंतरता है, रोज के रोज तुम इसे स्मरण करते हो, उसे ध्याते हो, बिल्कुल ठीक उसी तरह से उसी धन के प्रति जो तुम्हारी एकाग्रता और चाह है, दृढ़ता है, वह तुम प्रभु श्री राम पर ले आओ। जो ही तुम वह ध्यान अपने प्रभु श्री राम, प्रभु ईश्वर पर लेकर आओगे, हनुमान तुम्हें राम जी की भक्ति जरूर प्रदान करवाएंगे, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के बहुत ही खास हैं। और अगर हनुमान जी ने राम जी से आपकी सिफारिश कर दी तो राम जी की तो एक ही आशीष में उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि ये पूरा का पूरा जगत जो है, ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये प्रभु श्री राम जी का रचा हुआ है। राम जी की इच्छा के बिना तो यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अतः आप अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी मानवीय कर्म करते हो, उन सारे कर्मों को प्रभु श्री राम को समर्पित करके और प्रभु श्री राम के इस बनाए गए जगत की पूर्ण निरंतर सेवा करते हुए, इसकी आराधना करते हुए और इसके प्रति कृतज्ञता रखते हुए सदैव अपने कर्मों को आगे बढ़ाते रहो। अगर आप प्रभु श्री राम के बनाए इस जगत का ध्यान रखते हुए, इसकी सेवा करते हुए अगर अपने कर्म करते हो, तो आपके सारे के सारे कर्म प्रभु श्री राम के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। और इसके फलस्वरूप प्रभु श्री राम आपको जिस तरह से हनुमान जी उठाकर सीने से लगाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आपको एक भक्त को भी, एक अधने से भक्त को भी उठाकर अपने गले लगा लेंगे। और दोस्तों, अगर प्रभु श्री राम जी ने आपको गले लगा लिया, तब तो यह पूरा ब्रह्मांड डोल जाए तो भी आपसे प्रभु श्री हनुमान की विशेष कृपा कोई नहीं छीन सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बाबा हमेशा कहा करते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है वह सीधा जाकर हनुमान से कहो। दोस्तों, यहाँ पर अभिप्राय यह होता है कि अगर आप हनुमान से जाकर अपनी बात पूर्ण रूप से खुलकर कहते हो, तो हनुमान जी आपकी बात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उस समय आप उनके समक्ष एक भक्त के तौर पर नहीं होते हो, आप वो शरीर होते हो जिसके अंदर प्रभु श्री राम जी का वास है। हनुमान जी आपके सीने में बैठे प्रभु श्री राम को देख रहे होते हैं और आपके मुख से निकले वचन को प्रभु श्री राम के वचन मानते हैं। इसी कारण से हनुमान जी आपका हर कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और त्वरित ही आपकी किसी भी समस्या को समाधान में बदल देते हैं। जब आप हनुमान जी के साथ में प्रभु श्री राम के तत्व के तौर पर एकाकार होने लगेंगे, तब हनुमान जी आपके उस भक्ति प्रेम से प्रसन्न होकर आपको प्रभु श्री राम के दर्शन भी करा सकते हैं। और दोस्तों, इस भौतिक जगत में अगर प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, तो आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम के दर्शन का मतलब होता है प्रभु श्री राम में विलीन हो जाना, उनमें मिल जाना। अगर किसी भक्त को सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो हनुमान जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे महाराज जी ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे को जीवन में चिंताएं, दुख, विचार ये सब घेरने लगे, तुम इनसे परेशान होने लगो और तुम्हारे अंदर व्याकुलता आने लगे, तो तुम बस एक काम करो, राम राम रटना शुरू करो। जितना ज़्यादा तुम राम राम रटोगे, धीरे धीरे वही राम गुण तुम्हारी श्वास में आ जाएगा और श्वास से होता हुआ तुम्हारे रोम रोम में आ जाएगा और उसी के फलस्वरूप तुम्हें प्रभु श्री राम से वास्तव में प्रेम हो जाएगा। जिस भी भक्त को प्रभु श्री राम से प्रेम का एहसास हो जाए, हनुमान जी उसके लिए सब कुछ करने को हर पल तैयार हो जाते हैं और अपनी विशेष कृपा उसे बिन मांगे ही दे देते हैं। इसके साथ ही बाबा यह भी कहते हैं कि हनुमान को रामायण सुनाया करो। अगर तुम प्रभु श्री हनुमान को, परम प्रभु श्री राम जी की रामायण सुनाते हो, तो हनुमान जी अपने उस ईश्वरीय तत्व के अंदर पुनः चले जाते हैं जो उनका रामायण काल में था। और इससे हनुमान जी इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वह उस भक्त को जो उन्हें रामायण सुनाता है, उसे लेकर हाथ पकड़कर दौड़े चले जाते हैं अपने प्रभु श्री राम के दरबार में। और दोस्तों, हनुमान जी के संग प्रभु श्री राम जी के नज़दीक जाना, इससे बड़ा सौभाग्य इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको हनुमान जी हाथ पकड़कर, अंगुली पकड़कर दौड़ाकर प्रभु श्री राम के चरणों में ले जाते हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि ये तो हनुमान जी आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं, आपको प्रभु श्री राम से मिलाने के लिए। अगर आप इन सब बातों का अनुसरण करते हैं, तो बाबा नीम करोली महाराज जी और हनुमान जी हर क्षण हर पल आपके साथ में आपके लिए इतना तत्पर रहेंगे कि दोस्तों आपकी इच्छा करने से पहले ही वह आपकी इच्छा को प्राकृतिक इच्छा में बदल देंगे। अर्थात आपकी इच्छा होने से पहले ही ये प्रकृति वह सब कुछ रच देगी जो आपकी इच्छा में हो। आप बस महाराज जी की बताई इन सब बातों पर विचार भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन्हें दृढ़ता से अपने जीवन में उतार सकें। हो सकता है कि आप भी उतना उचित हो जाएं
कि हनुमान जी की जो निरंतर आपको कृपा मिल रही है, उसके साथ ही बाबा हनुमान की आपको विशेष कृपा भी मिले। इसी के साथ आशा करते हैं कि आज का विशेषांक आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।